नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री राधे श्री राधे। गोपीमात्रं गुणलीपिनया माधव प्रेम पात्रं मत्वा यत्ता वामनति शयिनी दृष्टिरगरे ममासित। श्री कृष्ण परमात्मा की जब विदाई हो रही थी, परमात्मा मधुपुर के लिए जा रहे थे, मथुरा के लिए जा रहे थे, तब श्री राधा जी व्याकुल हो गई। उनके आंखों से अश्रु झरने लगे। वहां पर सभी उपस्थित रो रहे थे। यशोदा जी, नंद बाबा सभी रो रहे थे। और श्री कृष्ण परमात्मा ने सभी को हाथ जोड़े, सभी को प्रणाम किया, सभी से आज्ञा मांगी और अक्रूर जी महाराज ने रथ आरंभ किया। परमात्मा के मधुपुरी जाने के बाद श्री राधा जी रुदन करने लगी। श्री राधा जी को रुदन करते हुए देखकर सभी रुदन करने लगे। बड़ा करुण प्रसंग है। श्री कृष्ण परमात्मा के चिंतन में पूर्ण रूप से जो लीन हो गई है, जो प्रेम की अखंड धारा है, वह श्री राधा जी है। और आज श्री राधा जी का प्राकट्य दिन है, श्री राधा अष्टमी, भाद्रपद शुद्ध अष्टमी। राधा जी आज प्रकट हुई थी। आज वृंदावन धाम में बड़ा उत्सव हो रहा है, बरसाना में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। श्री राधे के भजन से वृंदावन की भूमि धन्य हो रही है। श्री कृष्ण परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाली है श्री राधा जी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। निम्बार्क महाप्रभु, जिनका स्थान वैष्णवों में बड़े महत्व का है, वैष्णवाचार्यों में, जो महाराष्ट्र देश में गंगा गोदावरी के किनारे प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगत को श्री कृष्ण भक्ति की परंपरा दी है। अरुण ऋषि और जयंती माता के वे पुत्र बने। श्री कृष्ण परमात्मा ने कृष्णावतार की लीला पूर्ण करने के पहले श्री सुदर्शन भगवान को आज्ञा की थी कि हे सुदर्शन, आपको जन्म धारण करना है जगत के कल्याण के लिए, धर्म का मार्ग दिखाना है। द्वापरांत में की हुई आज्ञा श्री सुदर्शन भगवान ने पूर्ण की। उन्होंने जन्म धारण किया, अरुण ऋषि और जयंती माता के पुत्र बने। मुंगी ये जन्मस्थली है निम्बार्क महाप्रभु की। गंगा गोदावरी के निकट मुंगी पैठण ये तीर्थ है।
नगर जिले में पड़ता है, महाराष्ट्र के नगर जिले में पड़ता है, शेवगांव तहसील में यह स्थान है। यह संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, जहां पर यज्ञ होते थे, संत महात्माओं का निवास हुआ करता था। संत महात्मा गंगा गोदावरी के किनारे ध्यान मग्न प्रभु का चिंतन करते थे, जहां भजन होते थे, कीर्तन होते थे। बड़ी महान परंपरा है उस स्थान की। संस्कृत में उस स्थान को वैदूर्य पत्तन कहा है। उसे पिप्पलिका यह भी नाम प्राप्त था। जैसे काल बीतता गया, हजारों वर्ष बीत गए, उस स्थान का स्मरण किसी को रहा नहीं, और कलियुग में तो किसी को भी रहा नहीं। अभी अभी कुछ वर्षों पहले उस स्थान की खोज पूरी हुई और वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण निम्बार्क पीठ के आचार्य श्री जी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुआ। निम्बार्क महाप्रभु की जन्मस्थली, वहां पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। बड़े सुंदर उत्सव का आयोजन हुआ। श्री राधा जी की भक्ति की परंपरा निम्बार्क महाप्रभु ने जगत में प्रचलित की। श्री राधा जी की जो आराधना करता है उसे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। कृष्ण परमात्मा उस पर कृपा करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज श्री राधा जी की अष्टमी है और महाराष्ट्र देश में आज महालक्ष्मी जी के पूजन का कार्यक्रम है। शहरों में, गांवों में, जहां जहां महालक्ष्मी जी के भक्त हैं, वे आज बड़ी धूमधाम से महालक्ष्मी जी के पूजन का उत्सव मनाते हैं। गणेश जी का आह्वान हो गया, 4 दिन पहले गणेश जी का आह्वान हो गया और आज श्री राधाष्टमी के दिन महालक्ष्मी का पूजन महाराष्ट्र में हो रहा है। बड़ी परमात्मा की कृपा है, उसके कृपा से जगत चल रहा है। मनुष्य का यह भ्रम है कि मैं कर रहा हूं, मैं कहां कर सकता हूं, मुझ में क्या सामर्थ्य है। करने वाले तो परमात्मा ही है। सारा भार तो परमात्मा ने उठा लिया है। भक्त की संभाल करते हैं परमात्मा, भक्त का रक्षण करते हैं। गीतोपनिषद में श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषद कहा है। उपनिषद उस ज्ञान को कहते हैं जो वेदों का शिरोभाग है, सार तत्व है, परम तत्व है। वो सूत्र यदि जीव को मिल गया तो जीव का परम कल्याण होता है। उस ज्ञान की प्राप्ति करना मनुष्य का कर्तव्य है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज से कहते हैं कि हे अर्जुन, अनन्य भाव से जो मेरी आराधना करता है, जो मेरी उपासना करता है, जिसके अंतकरण में कोई दूसरा भाव नहीं, ऐसा जो भक्त है उसकी संभाल मैं करता हूं, उसकी देखभाल मैं करता हूं। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। सारा भार ही परमात्मा ने ले लिया है। पै सर्वभावे शिवखिते जे ओपिले मज चित्ते जैसा गर्भगोळो उद्यमाते कोणाहीने। जिन्होंने परमात्मा को अपने अंतकरण में धारण कर लिया है, अपना सारा चित्त उस परमात्मा को समर्पित कर दिया है, वो अन्य बातें जानते ही नहीं। परमात्मा को छोड़कर कोई अन्य विचार उनके बुद्धि में नहीं आता। उनका भाव पूर्ण है, उनका समर्पण पूर्ण है। तैसा मी वाचून काही आणिक गोमटेची नाही, मजची नाम पाही जिने या ठेविले। परमात्मा को छोड़कर दूसरा विचार नहीं, अन्य विचार बुद्धि में आते नहीं, मन भटकता नहीं। मन केवल उस परमात्मा में एक रूप हुआ है। श्री राधा जी का मन परमात्मा में एक रूप हुआ है। श्री राधा जी कृष्ण स्वरूपा हो गई है। हाँ, राधे राधे। स्वयं परमात्मा श्री राधा जी का चिंतन करते हैं। ऐसे अनन्य गति के चित्ते चिंतित शांते माते जे उपासिती तयाते मीची सेवी। ते कवटुनी जिये क्षणी अनुसरलेगा माझी ये वाहणी। तेव्हाची तयांची चिंतवणी मजची पडली। जो भगवान की सेवा में परिपूर्ण रूप से समर्पित है, उनके बारे में परमात्मा सोचते रहते हैं। उनका विचार परमात्मा करते हैं। उत्कल देश की एक घटना है। उत्कल देश में एक छोटे से देहात में एक ब्राह्मण रहता था। श्री जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था। गांव में अनेक ब्राह्मणों के परिवार थे, सभी धन संपन्न थे। ये भक्त जो था वो दरिद्र था। जीवन में दरिद्रता आई थी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, दो वस्त्रों की व्यवस्था नहीं थी, पत्नी के साथ वो रहता था। श्री जगन्नाथ जी का चिंतन किया करता था। उसका जीवन बड़ा शुद्ध था।
उसके जीवन में अभाव ही अभाव था, सांसारिक पदार्थों का अभाव था। अभाव होने के बाद भी उसे वो अभाव खलता नहीं था। उसका चित्त परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो गया था। जैसे जगतगुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में वर्णन किया है, निर्धनोपि सदा तुष्ट। निर्धन था किंतु संतुष्ट था। अंतकरण में अगर संतोष आ जाए तो किसी बात की कमी खलती नहीं। ऐसी उस भक्त की अवस्था थी। पत्नी भी बड़ी आज्ञाकारिणी मिली थी। परिवार में बड़ा मंगल वातावरण था। जो भी उसे प्राप्त होता था बस उसी को वो पा लेते थे और बड़े संतुष्ट रहते थे। हर समय कहा करते थे कि जगन्नाथ प्रभु की कृपा है, जगन्नाथ प्रभु हमारी संभाल करते हैं, सब दे देते हैं। दारिद्र्य के बारे में सोचते नहीं। गरीबी है, 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल रहा है, 2 समय का भोजन भी नहीं मिल रहा है, वो विचार ही नहीं आता है। नकारात्मक विचार उसके अंतकरण में उपजते ही नहीं। और काल की गति है, काल का चक्र घूमते रहता है। कभी अच्छे दिन आते हैं, फिर बुरे दिन आते हैं, फिर अच्छे दिन आते हैं, फिर बुरे दिन आते हैं। दिन बदलते रहते हैं, काल का चक्र चलते रहता है। किसी के हाथ में नहीं काल का चक्र बदलना। मनुष्य को सुख भी भोगने पड़ते हैं, दुख भी भोगने पड़ते हैं। वो सुख दुख भोगते समय परमात्मा का विस्मरण ना हो। याजपुर नाम के गांव में ये भक्त रहता था। सब उसे बंधु कहते थे। उड़िया में मित्र को बंधु कहा जाता है। बांग्ला भाषा में भी मित्र को बंधु कहते हैं। काल का चक्र बदल गया, भयंकर अवस्था हुई। वर्षा नहीं हो रही है। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई है कि जैसे लगता है कि अब सारा जगत जल जाएगा। भीषण गर्मी, वर्षा हो नहीं रही है। पूरा साल निकल गया, वर्षा हुई नहीं। लोग त्राही त्राही करने लगे, अन्न अन्न करने लगे। अकाल का प्रकोप है, अन्न की कमी है, कहीं भी अन्न नहीं मिल रहा है। गांव के लोगों ने निश्चय किया गांव छोड़ने का, और एक एक करके गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। भक्त सोचने लगा हम कहां जाएंगे। भक्त सोचने लगा कि मैं कहां जाऊं, मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिनके यहां मैं जा सकूं। सब अपने अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं, दूसरे गांव चले गए हैं। भक्त की पत्नी ने उससे पूछा कि सब चले गए हैं, हमारा क्या होगा? क्या जगत में आपका एक भी मित्र नहीं है? क्या जगत में आपका एक भी बंधु नहीं है? और भक्त ने उत्तर दिया, ऐसा कैसे बोल रही हो? मेरा भी बंधु है,
मेरा भी मित्र है और बहुत बड़ा है। पत्नी ने पूछा, कितना बड़ा? क्या बताऊं तुम्हें, वो सारे जगत का बंधु है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जगन्नाथ। अर्थ क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? और भक्त ने बता दिया, सारे जगत का वो स्वामी है, सारे जगत का मालिक है, जगदीश है, जगत का ईश। इतना बड़ा है? पत्नी ने पूछा, हां बहुत बड़ा है। फिर हमें उनके यहां जाना चाहिए। अभी तो समय बहुत खराब चल रहा है, वर्षा हो नहीं रही, अन्न अन्न करते हैं, अन्न मिल नहीं रहा। अगर हम नहीं गए तो भूखों मर जाएंगे। भक्त ने कहा, हां तुम्हारा विचार सही है, अब हमें उनके पास जाना चाहिए। कहां रहता है? पत्नी ने पूछा। और भक्त ने उत्तर दिया, बहुत बड़ा नगर है, पुरुषोत्तमपुरी, समुद्र के तट पर है, बहुत विशाल उसका राजभवन है, वहां रहता है, हजारों लोग उसकी सेवा करते हैं और हजारों लोगों को वो भोजन देता है। आज भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद हजारों लोग पाते हैं। सारे संसार में प्रसिद्ध है जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद। साक्षात महालक्ष्मी उसे सिद्ध करती है आज भी। कई मन चावल सिद्ध किए जाते हैं, जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ, भात का ही प्रसाद होता है। आज राधाष्टमी के दिन हम श्री जगन्नाथ प्रभु का भी स्मरण कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी राधे गोविंद है। श्री जगन्नाथ प्रभु को गीत गोविंद सुनाया जाता है। रोज गीत गोविंद सुनकर ही जागते हैं। श्री जगन्नाथाय श्री कृष्णाय राधा गोविंदाय राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। श्री जगन्नाथ महाप्रभु भक्त पत्नी से कहने लगा, मन में सोच रहा है मेरे तो कर्म इतने श्रेष्ठ नहीं है, मैं तो केवल प्रभु का स्मरण करता हूं, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं कि शास्त्रों को समझ पाऊं, शास्त्र विधि से श्री जगन्नाथ महाप्रभु का पूजन कर पाऊं, इतना ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, मैंने कोई सेवा भी अर्पण नहीं की है,
मैं तो एक सांसारिक जीव हूं और मैं जगन्नाथ महाप्रभु को अपना मित्र बता रहा हूं। यह तो मेरा अपराध है। पत्नी से मैंने झूठ बोला है। मित्रता का नाता जगन्नाथ प्रभु से मैंने जोड़ लिया। यह तो मैंने अज्ञान से सब बोल दिया है। मेरी कहां पात्रता है, मेरी कहां योग्यता है। जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने की, उनका मित्र कहलाने की मेरी योग्यता कहां है। ये विचार मन में आ रहे हैं। पत्नी ने कुछ वस्त्रों की पोटली बांध ली, दोनों पुत्रों को साथ में ले लिया और भक्त निकले हैं। भक्त आगे चल रहा है, उसके पीछे उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 2 पुत्र हैं और करते करते निकले हैं पुरुषोत्तमपुरी की ओर। और चलते 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 पुरुषोत्तमपुरी निकट आ गई। संध्या बेला हो चुकी है, अंधेरा होने लगा है। पुरुषोत्तमपुरी में दिए टिमटिमा रहे हैं, शिखर दिखाई दे रहा है, शिखर पर ज्योति जल रही है और भक्त के मन में बड़ा आनंद आया। शिखर को देखा और उसने दंडवत किया, पत्नी ने भी दंडवत किया, पुत्रों ने भी दंडवत किया। जगन्नाथ प्रभु का कलश देखते ही भक्त वंदन करने लगते हैं। श्री जगन्नाथ प्रभु के मंदिर का कलश, नील चक्र का दर्शन माने श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु का संबंध निम्बार्क महाप्रभु से भी है, थोड़ा समझना होगा। जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के शिखर पर सुदर्शन महाप्रभु है, जिसे नील चक्र कहा जाता है। और वो जो नील चक्र है, सुदर्शन महाप्रभु है, उन्हीं के अवतार है निम्बार्क महाप्रभु, वैष्णवों के आचार्य, जिन्होंने श्री राधा और कृष्ण भक्ति का प्रचार सारे जगत में किया, भक्ति की बहुत बड़ी परंपरा दी, सगुण निर्गुण की व्याख्या की, शास्त्रों के अर्थ, वेदों के अर्थ, उपनिषदों के अर्थ सारे जगत को उन्होंने बताए। बड़ा श्रेष्ठ स्थान है निम्बार्क महाप्रभु का। और वही निम्बार्क महाप्रभु सुदर्शन भगवान के रूप में मंदिर पर विराजते हैं आज भी। बड़ा दिव्य स्वरूप है उनका। इतना बड़ा स्वरूप कहीं नहीं होगा। सुदर्शन भगवान का इतना बड़ा स्वरूप, वो चक्र, मंदिर ही विशाल है, बहुत बड़ा मंदिर है, उसका शिखर बहुत बड़ा है और उसके शिखर पर सर्वोच्च स्थान पर सुदर्शन भगवान विराजते हैं। भक्त ने नील चक्र को वंदन किया और इधर जगन्नाथ प्रभु की सेवा पूरी होने लगी। शयनारती हो गई, मंदिर के पट बंद हो गए, मंदिर के चारों द्वार बंद हो गए।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी द्वार बंद हो गए। पुजारी अपने अपने स्थान निकल गए। भक्त मंदिर के निकट आए। दिन भर के भूखे हैं, पैदल चलते आए हैं, शरीर पसीने से भीग चुका है, बच्चे भी भूखे हैं। मन में सोच रहे हैं मंदिर तो बंद हो गया, भगवान के पट शयनार्ति के बाद में बंद हो जाते हैं और सब निकल गए हैं। अभी तो मंदिर में जाने का कोई उपाय नहीं। और भक्त ने सोचा कि ठीक है, दक्षिण द्वार के पास वहीं पर विश्राम करेंगे। पत्नी से कहा यहीं विश्राम करते हैं। सुबह होने के बाद में प्रभु की सेवा होने लगेगी, तब पट खुलेंगे, तब मिलने जाएंगे। पत्नी ने पूछा क्या श्री जगन्नाथ प्रभु हमें पहचान लेंगे, आपको पहचान लेंगे? भक्त ने कहा हाँ, दौड़ कर आएंगे, मुझसे मिलेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे, हमारा स्वागत सत्कार करेंगे। इस तरह से उन्होंने कहा। और वहीं विश्राम करने लगे। पत्नी थक चुकी थी, उसे निद्रा आ गई, बच्चे भी थके थे, वो भी सो गए। लेकिन वो भक्त नहीं सो सका। उसके आंखों से अश्रु झर रहे थे। हे जगन्नाथ, मैंने आपको मित्र बता दिया, पत्नी से झूठ बोल दिया। हे परमात्मा, मेरे अपराध क्षमा करो। आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और दक्षिण द्वार खुला। और आवाज आई, याजपुरिया बंधु, क्या सो गए हो? भक्त उठकर बैठ गया। देखने लगा एक पुजारी के रूप में साक्षात जगन्नाथ भगवान खड़े हैं। पुजारी का रूप धारण कर लिया है। हाथ में सोने का थाल है बहुत बड़ा, और उसमें प्रसाद रखा हुआ है। याजपुरिया बंधु, लो प्रसाद, प्रसाद पालो, बाकी सुबह देखेंगे। वो सोने का थाल थमा दिया भक्त के हाथ में। पत्नी को जगाया, बच्चों को जगाया और सबसे कहने लगे कि देखो, हमारे लिए प्रसाद भेजा है, मेरे मित्र ने भेजा है, हम भूखे नहीं सोने चाहिए, सुबह भेंट होगी। वो राजा है ना, वो स्वामी है, सारे जगत का स्वामी है, उसे बहुत काम होते हैं, दिन भर लोग उसे मिलने आते हैं। अभी निद्रा का समय है, हम गलत समय पहुंच गए, थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहिए था। उन्होंने प्रसाद पा लिया, भरपेट प्रसाद पा लिया। कई दिनों के भूखे थे। प्रसाद पाने के बाद में वो जो सोने का प्रसाद पात्र था, उसे एक कोने में रख दिया, सिरहाने रख दिया और निद्रा लग गई। सुबह जब समय हुआ, जागरण हो रहा है परमात्मा का, परमात्मा की स्तुति चल रही है,
स्नान की व्यवस्था हो गई है। हरि आमाला कमला दल लोचना भवमोचनये त्रिभुवन निधान जय जय देव हरे। आमला कमला दल लोचन भवमोचनये त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। प्रार्थना हो रही है, प्रभु स्नान कर रहे हैं, प्रभु की सेवा आरंभ हुई है, मंगला चल रही है, सुगंधित धूप चंदन सब वहां प्रस्तुत है, पूजा की सामग्री प्रस्तुत है, प्रभु का स्नान हो गया, चंदन का उबटन जगन्नाथ प्रभु के अंगों पर धारण कराया जा रहा है, वस्त्र दिए जा रहे हैं, मुकुट दिया जा रहा है और गायन भी चल रहा है। अभिनव जलधर सुंदर अभिनव जलधर सुंदर द्रुत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जगन्नाथ प्रभु का नाम लेते ही उनका दर्शन भक्त को होने लगता है, वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। आंखों के सामने श्री जगन्नाथ प्रभु दर्शन देने लगते हैं। अद्भुत ऐसा वैभव है उनका, ऐसी उनकी कृपा है। वो कृपा के निधि है। वंदे कृपाम्भो निधिं, कृपाम्भो कृपा सागर, कृपा सिंधु। और जब सेवा चल रही है, परमात्मा चंदन धारण कर रहे हैं, सर्वत्र सुगंध है मंदिर में। अभी पट नहीं खुले हैं, सभी को दर्शन नहीं हो रहा है, केवल मंदिर के जो पुजारी है वो सेवा कर रहे हैं। एक सेवक, एक पुजारी नैवेद्य का थाल ढूंढ रहा है। नैवेद्य का थाल नहीं मिल रहा है और वो कहने लगा कि नैवेद्य का थाल नहीं मिल रहा है। सब ढूंढने लगे, राज कर्मचारी जो थे वो भी, उनको भी बुलाया गया, वो भी ढूंढने लगे। नैवेद्य का थाल कहीं नहीं मिल रहा है। क्या हो गया? मंदिर में कौन आया? नैवेद्य का थाल चुरा कर कौन ले गया? चर्चा होने लगी। चर्चा राजा तक पहुंची, पुरी के राजा तक चर्चा पहुंची। उन्होंने कहा खोज निकालो, कोई ना कोई होगा। और खोज शुरू हुई। दक्षिण द्वार के पास में एक परिवार को देखा, जो भक्त था
जो लेटा हुआ था उसके सिरहाने सोने का थाल था, नैवेद्य का थाल। खबर मंदिर में पहुंच गई, राजा को खबर मिल गई, तुरंत परिवार को बंदी बनाया गया। सबको राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा बंदी गृह में डाल दो। भक्त को बंदी गृह में डाल दिया। जगन्नाथ जी की सेवा हो गई। आज जगन्नाथ महाप्रभु उदास है। हर दिन जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता नहीं है। सब विचार कर रहे हैं आज क्या बात है, आज प्रभु उदास है, आज कोई सेवा में कमी तो नहीं रही। प्रभु ने नैवेद्य ग्रहण नहीं किया उस दिन। सब चिंता में पड़ गए, प्रभु ने नैवेद्य नहीं लिया है। रात्रि का समय हो गया, शयनारती की सेवा हो गई। जगन्नाथ प्रभु जागरण के समय गीत गोविंद सुनते हैं और सोने के समय गीत गोविंद सुनते हैं। गीत गोविंद सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। श्रित कामला कुच मंडल द्रुत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे। प्रभु का शयन हो गया, मंदिर के पट बंद हो गए। राजा बड़ा, पुरी का राजा बड़ा परेशान है। आज प्रभु का स्वरूप ऐसा नहीं है। आज प्रभु उदास है। आज प्रभु ने नैवेद्य भी ग्रहण नहीं किया है। पुरी में नैवेद्य अर्पण करने की विधि बहुत अलग है, बहुत श्रेष्ठ है। पुरी का प्रसाद जो होता है उस पर जगन्नाथ प्रभु की दृष्टि रहती है। वो सामान्य प्रसाद नहीं है, वो महाप्रसाद है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के प्रसाद की विशेषता यह है कि वो कभी उच्छिष्ट नहीं होता, झूठा नहीं होता। यहां जाति पाति कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। किसी के भी हाथ से वो प्रसाद अगर मिल गया उसका स्वीकार करना पड़ता है। महाप्रभु के प्रसाद का बड़ा महत्व है और जो वो प्रसाद जब अर्पण किया जाता है तो प्रार्थना की जाती है जगन्नाथ महाप्रभु से कि आप हाथ में जल लेकर, जो मुख्य पुजारी है वो हाथ में जल लेकर श्री जगन्नाथ जी को प्रसाद निवेदन करते हैं और हाथ में जो जल है उसमें श्री जगन्नाथ महाप्रभु का प्रतिबिंब जब तक नहीं पड़ता तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं होता है और कभी कभी घंटों लग जाते हैं। और जिस घटना की चर्चा हम कर रहे हैं उस दिन जगन्नाथ महाप्रभु का प्रतिबिंब पुजारी के हाथ में जो जल था उसमें पड़ा ही नहीं, प्रभु ने प्रसाद लिया ही नहीं, क्योंकि भक्त को बंदी गृह में डाल दिया गया था। सोने का थाल चुराने का आरोप उस पर लगा हुआ था, भक्त का तिरस्कार हुआ था, भक्त की अवहेलना हुई थी। जगन्नाथ महाप्रभु बड़े उदास थे।
राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। राजा, अरे मेरे भक्त को बंदी गृह में डाल दिया है। तेरे बंदी गृह में मेरा भक्त भूखा प्यासा है। वो मेरा मित्र है, उसने मेरे साथ नाता जोड़ा है। वो नाता मुझे सत्य करना है, मित्र का नाता। श्री जगन्नाथ जगत बंधु है। जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे। श्री जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे। उस परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। यह ब्रह्म मुहूर्त है। इस ब्रह्म मुहूर्त में महाप्रभु का स्वरूप स्मरण करना चाहिए। जहां भी बैठे हों, जिस अवस्था में बैठे हों, उस प्रभु का स्मरण करना चाहिए। वो परमात्मा हमसे दूर नहीं, वो हमारा योग क्षेम चलाने वाला है। जो उनका चिंतन करते हैं, उनकी संभाल महाप्रभु करते हैं, उन्हें भूलते नहीं। जगत के लोगों का कितना भी स्मरण करो, उनको याद रहती ही नहीं। जगह कहां है स्मरण करने के लिए? स्थान कहां है? अंतकरण में जगह बची ही नहीं। अंतकरण में तो पदार्थ भर गए हैं, वासनाएं भर गई है, आशाएं भर गई है, आकांक्षाएं भर गई है, मैं भर गया है। जिसका अंतकरण इन पदार्थों से भरा हो, उसके अंतकरण में परमात्मा कैसे आ सकते हैं? कहां स्थान बचा है परमात्मा को आने के लिए? जिन्होंने अपने अंतकरण को खाली कर लिया, ये सारे दोष अंतकरण से चले गए, रिक्त हो गया अंतकरण, पवित्र हो गया। भगवान नाम से ही पवित्र होता है। उसके अंतकरण में परमात्मा विराजमान होते हैं, परमात्मा को आनंद होता है। उस भक्त की संभाल करने वाले परमात्मा है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। राजा के स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी, हे राजा, तेरे राज में मेरे भक्त पर बड़ा अन्याय हुआ है। वो मेरा भक्त है, मेरा मित्र है। दक्षिण द्वार के पास वो थक कर सो रहा था। राजा, थाल उसने चुराया नहीं। मेरे भूखे मित्र के लिए प्रसाद लेकर मैं स्वयं गया था। मध्यरात्रि के उपरांत। राजा, अभी विलंब मत करो, मेरे भक्त को बंदी गृह से मुक्त करो, उसे सम्मान दो। उसके अंतकरण का भाव राजा बड़ा अद्भुत है। राजा ने तुरंत समाचार भेजा, मंदिर में समाचार भेजा।
उस भक्त को मुक्त किया। वो दौड़ता हुआ गया श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में, साष्टांग दंडवत उसने किया और बाद में राजा ने उस भक्त की व्यवस्था कर दी और आजीवन वह पुरी में ही रहा, श्री जगन्नाथ प्रभु की सेवा करता रहा। जो नाता उसने परमात्मा से जोड़ा था, जगन्नाथ महाप्रभु से जोड़ा था, वो नाता श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने सत्य किया। तव चरणे प्रणता वयमिति भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। हे परमात्मा, जो तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता है, अनन्य भाव से तुम्हें शरण आता है, उसका तुम कुशल मंगल करते हो। कुरु कुशलम प्रणतेषु, प्रणतेषु प्रणाम जो करता है, जो तुम्हें प्रणाम करता है, हे जगन्नाथ जी, तुम उसका कुशल मंगल करते हो। बड़ी कृपा है श्री जगन्नाथ जी की। तव चरणे प्रणता वयमिति भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ हरे। आज राधाष्टमी है। आज तो हमें बरसाना जाना चाहिए, आज वृंदावन धाम जाना चाहिए, और पहले हम श्री जगन्नाथ जी आए, क्योंकि उस वृंदावन धाम का चंद्रमा वो तो जगन्नाथपुरी में रहता है। हाँ, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। वृंदावन चंद्र भजो, राधे गोविंद। वृंदावन चंद्र भजो, राधे गोविंद। वही राधे गोविंद जो वृंदावन धाम में विराजमान है, वही जगन्नाथ जी में, जगन्नाथ जी के स्वरूप में विराजमान है। चैतन्य महाप्रभु ने इसका अनुभव लिया था। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम में रहते थे और जगन्नाथ जी का स्मरण आते ही दौड़ते हुए आते थे। एक बार रथ यात्रा का समय निकट आया, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम में थे, जगन्नाथ जी का स्मरण आया
और दौड़ने लगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए दौड़ने लगे। अंतकरण का भाव ऐसा है, ऐसी दिव्यता है अंतकरण में। दौड़ते आ रहे हैं, कहां वृंदावन धाम और कहां श्री जगन्नाथपुरी। इतना बड़ा अंतर। महाप्रभु दौड़ते आए, पुरी पहुंचे, रथ के सन्मुख पहुंचे और नृत्य करने लगे। बड़ा दिव्य भाव था चैतन्य महाप्रभु का। आंखों से अश्रु झर रहे हैं। रथस्थ आसीनम श्री जगन्नाथ दर्शनम। रथ पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन जीवन में जो कोई एक बार कर लेता है उसे फिर पुनर्जन्मम न विद्यते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह अनादि काल से चलती आई परंपरा है। यह भक्त का भाव है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त, चैतन्य महाप्रभु के सांप्रदाय में अनुग्रहित भक्त श्री जगन्नाथ भगवान का रथ पर विराजमान दर्शन अवश्य करते हैं। हाँ हाँ दिनमानी मंडल, दिनमानी मंडल मंडन भवखंडन। बड़ी सुंदर भाव को, उस भावना को प्रकट कर रहे हैं श्री जयदेव जी महाराज। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अनन्य भक्त, जिन पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा थी, जिनके अंतकरण में वृंदावन था, जिनका जीवन ही वृंदावन था। दिन रात जो श्री वृंदावन बिहारी लाल के साथ विराजमान रहते थे, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त, उनका भाव बड़ा सुंदर प्रकट हुआ है। उन्होंने कहा है कि एक सूर्य नहीं, अनंत सूर्यों की माला बनाई। फूलों की माला बनती है, मणियों की माला बनती है, अन्य पदार्थों की भी माला बनती है। श्री जयदेव जी महाराज ने जो माला बनाई है उसमें फूल नहीं, उसमें सूर्य है। दिनमणि सूर्य भगवान को कहते हैं, दिन को प्रकाशित करने वाले। और एक सूर्य नहीं, पूरा मंडल। दिनमणि मंडल मंडन भवखंडन। सूर्य भगवान अनंत सूर्यों की माला बनाकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के गले में पहना दी है। उन्हें मंडित कर दिया है, विभूषित कर दिया है। दिनमणि मंडल मंडन भवखंडन। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनियों के मानस में, मुनियों के अंतकरण में,
मुनियों का अंतकरण ये जलाशय जैसा है, सरोवर जैसा है, शांत है, दिव्य भावना है, पवित्र भावना है, भक्ति भावना है। और उस भक्ति के जलाशय में परमात्मा हंस बन गए हैं, मानस हंस। मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। पुरी से बाहर निकलने का मन नहीं होता। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को छोड़कर जाने का मन नहीं होता। एक बार ग्रहण काल में हम पहुंचे थे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में। हमने सोचा मंदिर बंद होगा, ग्रहण चल रहा है। और जब मंदिर के सन्मुख पहुंचे तो वहां पर कोई भी नहीं था, केवल मंदिर के द्वारपाल थे। और हम भीतर दौड़ के चले गए अंतर्गृह में। स्वयंभू स्वरूप में श्री जगन्नाथ जी विराजमान थे। और एक क्षण दो क्षण नहीं, घंटों दर्शन दिया महाप्रभु ने। कोई कहता ही नहीं कि चले जाओ। सारी पूरी नगरी में घोषणा चल रही थी कि दर्शन खुले हैं। लोग नहीं आ रहे थे। प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जीवन धन्य हुआ। इतने दर्शन पुरी में निवास करने के बाद भी प्राप्त करना कठिन है, वो दर्शन हमें प्राप्त हो गए। सारी रात आंखों में श्री जगन्नाथ जी ही थे, अंतकरण में श्री जगन्नाथ जी ही थे। जैसे जीवन का ग्रहण छूट गया, पूर्ण कृपा हो गई श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। दीन दुखियों के भगवान है। उन्हें दर्शन देने के लिए रथ यात्रा के समय बाहर निकलते हैं। जिन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हुआ उनको दर्शन देते हैं। मंदिर में जाओ तो एक साथ पूरा दर्शन नहीं होता, बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। इधर से देखना पड़ता है, उधर से देखना पड़ता है। और भीतर जाओ तो फिर पूरे दर्शन होते हैं। हमने जगन्नाथ जी को देख लिया, ये महत्व की बात नहीं है। जगन्नाथ महाप्रभु ने हमें देख लिया, ये महत्व की बात है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी है, उनके आंखों के सामने हमें होना चाहिए। जगन्नाथ महाप्रभु हमें देखते हैं, हमारा अंतकरण देखते हैं, हमारे कर्म देखते हैं। और उन्होंने जब हमें देख लिया तो हमारा सारा प्रारब्ध क्षीण हो जाता है। फिर हमारा प्रारब्ध नहीं रहता। अब तो कुछ भी बचा नहीं है। अब तो केवल वो परमात्मा ही रह गए हैं। जयदेव जी महाराज ने गीत गोविंद की रचना की। अद्भुत महाकाव्य है, इसे महाकाव्य कहा गया है। जगत में जो कोमलाकांत काव्य है उनमें ये सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इन छंदों को सुनने के लिए
जगन्नाथ महाप्रभु भक्त के पीछे पीछे जाते थे। श्री जयदेव जी महाराज वन में भटकते भटकते गीत गोविंद का पाठ कर रहे थे। अमल कमल दललोचना, अमल जिसको मल नहीं लगा है, जो गंदा नहीं हुआ है, जिसे स्पर्श नहीं हुआ है, स्पर्श लगने से मलिन हो जाता है, जो अस्पर्शित है, अमल कमल अमल कमल दललोचना, कमल की जो पंखुड़ी है वो अमल है, स्पर्शित है, वो जितनी सुंदर है वैसे प्रभु आपके लोचन है, आपके नेत्र है। अमल कमल दललोचना, भवमोचनाये, जगत के सारे दुखों को नष्ट करने वाले, मोचन, संकट मोचन, भव मोचन, दुख दारिद्र्य मोचन, सब दूर करने वाले परमात्मा। सुंदरता का वर्णन किया और एक शब्द में कृपा का भी वर्णन कर दिया। कैसे हैं? बड़े सुंदर है। जगन्नाथ महाप्रभु के एक भक्त वृंदावन जाना चाहते थे। हम भी जाएंगे उनके साथ वृंदावन, क्योंकि आज तो जाना ही है। श्री राधा जी का दर्शन प्राप्त करना है, बांके बिहारी का दर्शन प्राप्त करना है, आज बरसाना जाना है। जगन्नाथपुरी से भक्त निकले थे दर्शन करने के लिए, आंखें नहीं थी, अंधे थे। लकुटी के सहारे रास्ता खोजते खोजते चल रहे थे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे करुणा निधान, हे गोविंद। मन में गायन कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, टटोलते टटोलते जा रहे हैं। मार्ग में कोई मिला और उसने कहा, बाबा कहां जा रहे हो? अंधे भक्त ने उत्तर दिया, वृंदावन जाना है। वो तो बहुत दूर है, कैसे पहुंचोगे? अभी तो आगे वन है, गहरा वन है, घनदाट अरण्य। उस अरण्य में से कैसे जाओगे? वहां तो अंधेरा है, भयंकर पशु है, और तुम्हें तो मार्ग भी नहीं दिखता है। और भक्त ने उत्तर दिया कि मुझे मार्ग नहीं दिखता है, मुझे आंखें नहीं है, किंतु मेरे परमात्मा को मैं दिखता हूं। मेरे देखने से भी लाभ नहीं, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है,
वो मेरी संभाल करेगा। उस भक्त ने कहा कि अभी रात हो रही है, अभी रुक जाओ, जब प्रातःकाल हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ जाना। उस घोर अरण्य में जाना ये बुद्धिमानी नहीं होगी। और भक्त ने कहा कि जिसकी आंखें ही नहीं है, जो देख ही नहीं सकता है, उसे उजाला और अंधेरा इसमें क्या फर्क है? मेरे लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे अंधेरों का उजाला मेरा परमात्मा है। मुझे मालूम है मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है। वो मेरी संभाल करेगा। और चलते गए, चलते गए, चलते गए, और उस घने अंधकार में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। उसके पैर ठिठक गए। ये तो मेरे परमात्मा की बांसुरी है। मेरे परमात्मा ऐसा वंशी वादन करते होंगे। रुक गया। मधुर वंशी की ध्वनि सुन रहा है। भाव विभोर हो गया है। ये मेरे परमात्मा की ही बांसुरी है। आंखों से अश्रु झर रहे हैं। और एक आवाज आई, बड़ी मधुर आवाज। कहां जाना है? वृंदावन जाना है। श्री कृष्ण परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने जाना है। श्री राधा जी का दर्शन प्राप्त करने जाना है। ठीक है, आपकी लाठी मैं अपने हाथ में ले लेता हूं, आप मेरे साथ चलते जाइए। और लेकर चले उस भक्त को। और वो भक्त ने पुकारा, रुको, आप कौन हो? और उत्तर आया, मैं गोविंद हूं। अच्छा गोविंद, ये तो मेरे प्रभु का नाम है। हां, मुझे इसी नाम से लोग पुकारते हैं। अच्छा गोविंद, कितनी देर लगेगी वृंदावन धाम जाने? बहुत देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ने लगे, मार्ग बदल गया। पहले जो कठिन भूमि लगती थी, अब वो कठिन भूमि नहीं लग रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि फूलों की पंखुड़ियों पर चरण धर के चल रहे हैं। गोविंद, मार्ग बड़ा अच्छा है। पहले पैरों को चुभता था, कंकड़ पत्थर चुभते थे। अभी तो बड़ा आरामदायी है। ऐसे लग रहा है जैसे फूलों की पंखुड़ियों पर हम चल रहे हैं। लाठी लेकर गोविंद चल रहा है, पीछे पीछे भक्त भी चल रहा है। और कुछ समय बाद गोविंद ने कहा कि आ गया वृंदावन। इतनी जल्दी आ गया? हां, बहुत जल्दी आ गया। हे गोविंद, मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। और भक्त ने गोविंद के अंगों को छूना आरंभ किया। और छूते समय ऐसे लगा कि साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा है, साक्षात श्री जगन्नाथ जी है। जय
जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय श्रीनाथ हरे, जय श्रीनाथ हरे। दीन वत्सल परमात्मा, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भावे जयाचे भजन, अनन्य भावे जयाचे भजन, समर्पित पूर्णत्वे निष्काम। अनन्य भावे जयाचे भजन, समर्पित पूर्णत्वे निष्काम, तयाचा योगक्षेम चालवी परमात्मा। उसका योगक्षेम परमात्मा चलाते हैं, जिसका भजन अनन्य भाव से है, दूसरा विचार ही नहीं है और अन्य विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। श्री जगन्नाथ जी श्री कृष्ण परमात्मा है। श्री जगन्नाथ जी द्वारिका नाथ है। श्री जगन्नाथ जी बद्रीनाथ है। श्री जगन्नाथ जी रामनाथ है। श्री जगन्नाथ जी विश्वनाथ है। श्री जगन्नाथ जी पंढरीनाथ है। सारे जगत के जो नाथ है वो सब है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जगन्नाथपुरी आए थे। जगन्नाथपुरी में भी आए थे, वृंदावन धाम में भी आए थे, मथुरा जी में भी आए थे। और जब वृंदावन धाम में गोस्वामी तुलसीदास आए थे तब उनको वहां राम प्रभु ने कृष्ण रूप में दर्शन दिया था। एक बार राम दिखते थे, एक बार कृष्ण दिखते थे। परम तत्व का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हो गया था। मेरे परमात्मा अनंत रूपों में है, अनंत वेशों में है, उनकी लीला परंपार है। मेरी दृष्टि उनका दर्शन करने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है। सारा जगत ही राममय दिखने लगा था। श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते समय कोदंडधारी श्री राम रूप में दर्शन हुए थे। स्वामी जी का अंतकरण गदगद हो गया था। जनकसूता कृतभूषण जितदूषण
जनकसुता कृतभूषण जितदूषण समारसमित दशकंठ जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे। जगन्नाथ जी को देखकर स्वामी जी महाराज को रामचरित्र का स्मरण हुआ था। राम स्वरूप में जगन्नाथ जी का स्वरूप देखकर कोदंड धारण किया है श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने। एक दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु का श्रृंगार राम रूप में होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में होता है। जनकसुता जनकसुता कृतभूषण भवमोचनये समरसमित दशकंठ जय जय देव हरे। दो पंक्तियों में रामचरित्र है। श्री सीता जी के पाणी ग्रहण के समय से दशकंठ रावण के वध तक का प्रसंग कुछ शब्दों में बता दिया है। सर्वदेवमय परमात्मा एकोपि कृष्ण प्रणामो। एक बार श्री कृष्ण परमात्मा को वंदन कर लिया तो अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य होता है उससे भी बड़ा पुण्य प्राप्त हो गया। एकोपि कृष्णस्य प्रणामो अश्वमेध यज्ञेन पुण्येन तुल्य। अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य होता है वो एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद में प्राप्त होता है। ये महिमा है, कृष्ण प्रणाम की ये महिमा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधा अनन्य प्रेम। श्री राधा जी को देखकर श्री कृष्ण परमात्मा को शांति मिलती है, परम शांत। आज राधाष्टमी है। आज श्री राधा जी प्रकट हुई थी, बरसाना में प्रकट हुई थी। वृषभानु सूता है, वृषभानु नाम के राजा थे, उनकी पत्नी कीर्तिदा थी। वृषभानु और कीर्तिदा की कन्या है श्री राधा जी। श्याम वैसे नहीं मिल सकता। वृंदावन धाम की महिमा है जहां पर सर्वत्र एक ही नाम का उच्चारण हो रहा है, राधे 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 राधे
राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। राधा गोविंद जहां पर विराजमान है, आज भी विराजमान है। आ गया है कलयुग, सबके लिए आया है। जिनके अंतकरण में श्री राधे गोविंद है, उनके लिए नहीं आया है। जो परमात्मा में लीन हो गए हैं, राधा महारानी की कृपा है उन पर। गिरिराज परिक्रमा के लिए लोग जाते हैं, और आज तो बड़ी भीड़ है। आज का दिन ही अद्भुत है। श्री राधा जी का स्मरण करते हुए, श्री राधा कुंड का दर्शन करते हुए लोग परिक्रमा करते हैं, भक्त परिक्रमा करते हैं। बड़े भाग्यशाली, बड़े पुण्यशाली है वो, जिनके जीवन में ये योग बन गया है। राधे राधे, राधे राधे। और आज महाराष्ट्र के भक्तों के घर में महालक्ष्मी का आगमन हुआ है। वैसे तो कल ही आगमन हुआ है, आवाहन कल हुआ है, और आज उनका निवास है भक्तों के घर में। आज लक्ष्मी जी आई है। हरि 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 हरि। जयति तेऽधिकं जन्मनां व्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि। जयति तेऽधिकं जन्मनां व्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि। दयितदृश्यतां दिक्षुतावका, स्त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते। श्री सुखदेव जी महाराज ने गायन किया है कि धन्य भाग उन गोपियों के जिन्होंने ब्रजमंडल में जन्म प्राप्त किया है। गोपियों के लिए परमात्मा को छोड़कर अन्य कोई नहीं। उन्होंने संसार भी परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया है। अनन्य भक्ति जिसे कहते हैं वो गोपियों की है। केवल परमात्मा का आश्रय, अन्यान्य आश्रय नहीं है। कल एक भक्त से बात हो रही थी, वो प्रवचन सुनते हैं, उनसे बात हो रही थी, और बात में उन्होंने बताया कि उनके अंतकरण में अभी एकत्व भाव का निर्माण हुआ है। परमात्मा एक है, ये दृढ़ भावना हुई है। वो भिन्न भिन्न नहीं है, उसके रूप अनेक है,
अनेक रूप धारण करने वाला परमात्मा वो एक ही है। एकम सत विप्र वदंति बहुधा। सत तो एक ही है। ज्ञानी जन विभिन्न नामों से उसका उच्चारण करते हैं। हा हा। अंतकरण का भाव ही है, वो जगत बदल देता है। भक्त के लिए जगत भी परमात्मामय हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब जगन्नाथ महाप्रभु को देखा तो उन्हें सारा जग राममय दिखने लगा। हरि हरि सिया राममय सब जग जानी। सिया राममय सब जग जानी। करऊ प्रणाम जोरी जुगपाल। विश्वची माझे घर असी मती जयाची स्थिर। किंबहुना चराचर आपणची जाहला। विश्वची माझे घर असी मती जयाची स्थिर। किंबहुना चराचर आपणची जाहला। यही भावना है स्वामी जी महाराज की, ज्ञानेश्वर महाराज की यही भावना है, जगत गुरु तुकाराम महाराज की यही भावना है, संतों की यही भावना है। आज राधाष्टमी के इस महान पर्व पर, महालक्ष्मी पूजन के महान पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई। परमात्मा आपका कल्याण करे, आप पर परमात्मा की कृपा हो, आपको निष्काम भक्ति का मार्ग मिले। जय जगन्नाथ हरे, जय पंढरीनाथ हरे। जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे। जय पंढरीनाथ हरे, जय बद्रीनाथ हरे। जय जगन्नाथ हरे, जय द्वारिकानाथ हरे। जय द्वारिकानाथ हरे। जय जगन्नाथ हरे। जय रामनाथ हरे, जय रामनाथ हरे। जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे। ओम नमो नारायण। ओम